यूट्यूब साथियों, चैनल रहा कहानी टीवी पर भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले पूर्व दिशा के पर्वतों के बीच एक विशाल राज्य था, अनंतपुर। यह राज्य अपने उपजाऊ खेतों, शांत वातावरण और ज्ञान प्रिय लोगों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य पर शासन करता था राजा धैर्यवीर, एक ऐसा राजा जिसे न्याय प्रियता और सरल स्वभाव के लिए पूरा संसार जानता था। राजा की एक ही चिंता थी, क्यों कुछ लोग मेहनत करके भी दुख पाते हैं और क्यों कुछ बिना प्रयास के भी सुख पा लेते हैं। क्या सच में भाग्य का लिखा नहीं बदलता? यह प्रश्न राजा के मन में वर्षों से घूमता था। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे इस रहस्य का उत्तर स्वयं खोजेंगे। राजा का वेश बदलना। एक सुबह राजा धैर्यवीर ने साधारण किसान का रूप धारण किया और अकेले ही प्रजा के बीच निकल पड़े। उन्होंने देखा कि कुछ किसान दिन रात मेहनत करते हुए भी गरीबी में थे, कुछ लोग आलसी थे, फिर भी भाग्य का साथ उन्हें सुख देता दिख रहा था। कुछ व्यापारी ईमानदारी से काम कर रहे थे पर लाभ नहीं कमा पा रहे थे और कुछ बिना नैतिकता के भी धनवान बनते जा रहे थे। यह देखकर राजा के मन में और उलझन बढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रकृति किस नियम से सबको फल देती है। बूढ़े संत से मुलाकात की और राजा आगे बढ़ते हुए जंगल के पास पहुंचे, जहां एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े संत ध्यान में लीन थे। उनकी आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी। राजा उनके सामने झुके और बोले, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि भाग्य का लिखा क्यों बदलता नहीं? कुछ मेहनती गरीब क्यों रहते हैं और कुछ आलसी सुखी क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, भाग्य वही है जो हम जन्म से लेकर आज तक के कर्मों का फल है। पर यह समझ लो, भाग्य पत्थर पर लिखी लकीर नहीं, मिट्टी पर उकेरा हुआ मार्ग है। उचित समय, सही कर्म और धैर्य से उसे बदला जा सकता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि भाग्य बदल नहीं सकता? संत बोले, क्योंकि लोग कर्म आधे में छोड़ देते हैं। किस्मत उस किसान की तरह है जो बीज बोकर बारिश के इंतजार में बैठा है। बारिश देर से आए तो इसका मतलब यह नहीं कि बीज नहीं उगेगा। 3 पात्रों की परीक्षा। संत राजा को एक पहाड़ी की ओर ले गए। वहां 3 लोग अलग अलग कार्य कर रहे थे। रामू किसान, मेहनती पर अत्यंत गरीब, दिन रात काम मगर फल कम। हरिदास व्यापारी, ईमानदार लेकिन हर सौदे में घाटा। हरिया आलसी, लेकिन उसे अचानक से धन मिल जाता था। राजा ने पूछा, इन तीनों का भाग्य इतना अलग क्यों? संत ने कहा, इनकी परीक्षा करिए, तब समझ आएगा। परीक्षा की शुरुआत। रामू किसान, राजा ने उससे कहा, पास के पहाड़ में छुपा खजाना खोज कर लाओ। रामू ने बिना सवाल किए तुरंत काम शुरू किया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वह बिना थके पत्थरों को हटाता रहा, जड़ों को काटता रहा। आखिर उसे कुछ सिक्कों भरा घड़ा मिला। राजा मुस्कुराए। भाग्य ने मेहनत देखी और रास्ता दिया। हरिदास व्यापारी, राजा ने उससे कहा, इस राज्य में एक भी गरीब भूखा न रहे, यह सुनिश्चित करो। हरिदास ने अपने घाटे की चिंता छोड़ दी, दुकान खोल दी और मुफ्त में अनाज देने लगा। थोड़े ही समय में पूरे राज्य ने उसकी ईमानदारी और दया का सम्मान किया। लोग उसके पास खरीदारी को आने लगे और उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। राजा बोले, भाग्य उसके पीछे दौड़ने लगा, जिसने दूसरों के कल्याण को अपना लक्ष्य बनाया। राजा ने उससे कहा, तुम भी पहाड़ में खजाना खोज कर लाओ। हरिया ने 2 घंटों में ही हार मान ली। वह बोला, यह काम मेरे बस का नहीं। संत हंसे। ऐसा ही व्यक्ति अपना भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलना चाहता। राजा का मन परिवर्तन। जब सभी परीक्षाएं समाप्त हुईं तो संत ने राजा से कहा, राजन, अब समझे, भाग्य हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देता है। देर से सही पर देता जरूर है। जो हार मान लेता है उसका भाग्य उसके हाथ से फिसल जाता है। राजा धैर्यवीर गहरी सोच में डूब गए। उन्हें आज वह उत्तर मिल चुका था जिसकी खोज वे वर्षों से कर रहे थे। छठा दृश्य। राजा द्वारा प्रजा को उपदेश। राजा ने पूरे राज्य को एकत्र किया और कहा, हे प्रजाजनों, भाग्य का लिखा चट्टान पर नहीं, कर्म पर आधारित होता है। यदि आप सही मार्ग पर चलें, प्रयास जारी रखें और धैर्य रखें तो अपने भाग्य को स्वयं गढ़ सकते हैं।
राजा ने 3 मंत्र दिए। परिश्रम बिना भाग्य नहीं। जो मेहनत करता है प्रकृति उसे निराश नहीं करती। सही काम का फल देर से मिलता है, पर मिलता अवश्य है। बस हार मत मानो। दूसरों के लिए किया गया भला लौटकर कई गुना आता है। हरिदास व्यापारी इसका जीवंत प्रमाण था। राजा के शब्दों ने पूरे राज्य में नई ऊर्जा जगा दी। लोग अपने कर्म, ईमानदारी और धैर्य पर विश्वास करने लगे। अनंतपुर धीरे धीरे संसार का सबसे समृद्ध राज्य बन गया। राजा ने महसूस किया, भाग्य कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। और इस तरह राजा धैर्यवीर ने समझ लिया, भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता, पर कर्म बदल जाएं तो भाग्य को भी झुकना पड़ता है। कैसी लगी आपको प्यारे साथियों ये कहानी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और भी ऐसी नहीं अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे।